तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल H2 केमिस्ट्री क्लासेस में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम पढ़ने वाले 12th क्लास की बहुत मोस्ट एमपी रिएक्शन जो पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, और वो पहली रिएक्शन है फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन में हमें जिंक मेटल याद रखना ज़रूरी होता है। और मैं बता दूँ, इसका सिंपल तरीका होता है कि हमको ऐसी मेटल पता करना है जिसका नाम हिंदी में लिखते हुए न की बिंदी लगती होंगी, तो वह है जिंक। जिंक से न की बिंदी लगती है जिंक में भी लिखते वक्त, और फ्रैंकलिन में लिखते हुए न की बिंदी लगती, मतलब हमको लेना क्या, इसके अंदर जिंक धातु लेना है। और हम बोल सकते हैं कि एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स की क्रिया जब जिंक धातु से की जाती है तो एल्केन बनता है। अब हम पढ़ते हैं अगली अभिक्रिया जिसका नाम है उटस रिएक्शन, जिसका पहले वीडियो में डाल चुका हूँ। मैं नाम देता इसका रजनीकांत अभिक्रिया। क्यों दिया था उसका एक ये कारण है क्योंकि रजनीकांत एक डॉलक होता है एना रास्क, मतलब जब एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स की क्रिया सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो दो हेलोजन परमाणु सोडियम से रिएक्शन करके एल्केन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उटस अभिक्रिया कहते हैं। इसका नाम क्या है शॉर्टकट में, रजनीकांत अभिक्रिया। अब हम अगली रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम उटस फिटिंग रिएक्शन। आप देखोगे कि यहाँ पर उटस अभिक्रिया में RX था, यहाँ पर ARX है। इसका नाम है एरिल हैलाइड या हेलो एरिन्स। तो क्या होगा, इसमें आप देखोगे केवल RX के बदले AR लिया गया है। बाकी उटस अभिक्रिया है जैसे, इसका नाम उटस फिटिंग, मतलब फिट किया गया। क्या फिट किया गया, RX के बदले AR को। इसका नाम क्या रखा हम लोगों ने, फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उटस फिटिंग अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड जब सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एरिल एल्किल बनता है। क्या बनता है, या एल्किल बेंजीन या एल्किल एरिल बनता है, या एल्किल बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को उटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से की जाती है तो एल्किल बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को उटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब अगली रिएक्शन हमारी कौन सी अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। यहाँ पर आप देखोगे पहले उटस में दोनों RX थे, मगर फिटिंग में कौन दोनों क्या है, ARX है और ARX है। इसका मतलब यह है कि जब दो एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से करते हैं तो डाई एरिल या डाइफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला अपना टॉपिक है, अगली रिएक्शन है उल्मान अभिक्रिया। आप ध्यान देना, उल्मान अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया में केवल वहाँ पर फिटिंग में सोडियम धातु है और उल्मान में कॉपर है। तो हम बोल सकते हैं कि एक मेरा भांजा है जिसका नाम उस्मान है या उल्मान है, उसको क्या पसंद है, कुरकुरे। क्या पसंद है, कुरकुरे। तो यहाँ क्या आएगा, CU। उल्मान को क्या पसंद है, कुरकुरे। आप क्या लोगे यहाँ पर, कुरकुरे मतलब CU लोग। हम बोल सकते हैं इसके अंदर कि जब दो एरिल के मॉलिक्यूल्स कॉपर धातु से रिएक्शन करते हैं तो वह हेलोजन से क्रिया कर लेता है और डाई एरिल या डाइफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। तो आप समझ में आ गया, फिटिंग और उल्मान में केवल CU और N का अंतर है। आप थोड़ा ध्यान रख इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फिंकलेस्टीन अभिक्रिया। ये क्या है, हेलोजन है, और NIB क्या है, IB क्या है, हेलोजन है। तो आप देखोगे कि ये बात ध्यान रखें, इस फिंकलेस्टीन अभिक्रिया में एक एल्किल हैलाइड लेते हैं
और एक मॉलिक्यूल्स हमेशा सोडियम आयोडाइड ही होगा और ये अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए एक उत्तम विधि है। तो क्या होंगे इसके बदले, यहाँ पर S के बदले I आ जाएगा, क्या बन जाएगा RI, और ये अभिक्रिया की उपस्थिति में होंगी, एसीटोन की उपस्थिति में होंगी। इसका नाम है फिंगलस्टीन अभिक्रिया। अब है ये शॉर्ट अभिक्रिया, एक स्पेशल अभिक्रिया है, क्या बनाने की, एल्किल फ्लोराइड बनाने की। इसमें भी क्या हो रहा है, हेलोजन का विनिमय हो रहा है, X हट रहा है तो FR, हम क्या लेंगे हमेशा यहाँ पर AgF लेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जब एल्किल की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से की जाती है तो एल्किल फ्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, शॉर्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया या विलियमसन सिंथेसिस अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के लिए एक आपको बताता हूँ मैं सिंपल सी छोटी सी टिक्स, आप इसको भी भूलोगे नहीं। अगर किसी के घर में गम आ जाए, क्या आ जाए, गम आ जाए, जिसको हम बोलते हैं उर्दू में रश्क, क्या बोलते हैं, रश्क, तो क्या निकलता है उसकी आंखों से, रोना आता है, तो रो ना। अब हम इसको पढ़ते हैं अपनी लैंग्वेज में कि जब सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से की जाती है तो ईथर बनता है। यह विधि ईथर बनाने के लिए काम आती है। ठीक है, अब हमारी 9th वाली रिएक्शन है, नाम है हुंस-डिकर। इसका नाम मैंने रखा हूँ हुंस-डकार। डकार क्यों रखा हूँ आप सुन लो। जब भी हम लोग डकार लेते हैं ना तो CO2 गैस बाहर निकलती है, काय में से, मुंह में से, और खट्टा खट्टा स्वाद आता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि CO2 का स्वभाव कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो एक बार ऑब्जेक्टिव आया था कि CO2 कैसी होती है, अम्ल की शारीरिक उदासीन, हम क्या बताएंगे, CO2 अम्लीय होती है। तो आप देखोगे इस रिएक्शन में कौन बाहर निकल जाएगा, AgBr, और कौन, CO2, तो क्या बचा, RAgBr। यह एल्किल हैलाइड बनाने की एक उत्तम विधि है। इस विधि से एल्किल हैलाइड शुद्ध फॉर्म में प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि जो CO2 है वह गैस में बाहर निकल जाती है और जो AgBr है उसका अवक्षेप बन जाता है। ये मोस्ट टाइम रिएक्शन है, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। और RCOAg का नाम है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम बोल सकते हैं इसको अपनी परिभाषा में कि जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन से की जाती है तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। यह अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में होती है। अब अगली रिएक्शन है रेशिंग अभिक्रिया। यह अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है। व्यापारिक स्तर पर क्लोरोबेंजीन रेशिंग अभिक्रिया से ही बनता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेंजीन का ऑक्सीकरण करवाएंगे और उसमें HCl भी लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जब बेंजीन की क्रिया वायु व HCl के द्वारा की जाती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। यहाँ पर क्या है, 1/2 O2 मतलब एक O, तो क्या बाहर निकल जाएगा, ऐसे H2 बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, C6H5Cl प्लस H2O मतलब क्लोरोबेंजीन। अब जो लास्ट अभिक्रिया है वो एक हेलोफॉर्म अभिक्रिया है जो पेपर के हिसाब से बहुत अहम पे अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया हमने बैलेंस नहीं किए है, हमने इस अभिक्रिया का नाम रखे है एक बेवड़े बेटे को अपनी माँ की समझाइश अभिक्रिया। मतलब क्या होता है, इसमें बेटा बेवड़ा होता है और उसकी माँ उसको समझाती है प्यार से और थोड़े गुस्से से। तो शुरू करते हैं हम अगली अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। पहले इसके हम ट्रिक समझते हैं कि एक बेटा कैसा है, बेवड़ा है, मतलब उसने क्या पिया है, एथिल अल्कोहल पिया है। उसको किसने देखा, उसके आई ने, तो हमने क्या लिए पर I2। तो क्या हुआ, बेटे ने क्या पिया, एथिल अल्कोहल, उसको किसने देखा, आई ने, तो आई क्या आया, गुस्सा। तो आई ने क्या करी, उसको नोची, क्या करी, उसको नोची, NaOH, और कहाँ ले गई, एकदम कोने में, हाँ कोना, कोने में लेके गई और समझाते हुए बोली, बेटा दारू नहीं पीजे, मतलब NaI, दारू नहीं पीजे। तो बच्चा पूछता है, माँ मैं क्या पीऊँ, तो माँ बोलती बेटा पानी पी ले। और हम बनाना क्या इस अभिक्रिया में, आयोडोफॉर्म। तो क्या होगी हमारी रिएक्शन जिसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं
कि जब एथिल अल्कोहल की क्रिया क्षारीय आयोडीन से की जाती है तो आयोडोफॉर्म बनता है। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।